तो फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रेंड क्या होता है, मार्केट डायरेक्शन क्या होता है और थियोरेटिकली जो भी पार्ट था वहाँ पर हमने कवर किया है। अब हम इस वीडियो वाले वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रैक्टिकली। उसके बाद कौन से इम्पोर्टेंट चोक रहते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं, उनका क्या रोल होता है ट्रेडिंग में, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप कंप्लीटली इस वाले वीडियो को देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी पे वीडियो अच्छा लगा देन डेफिनेटली आप लाइक और कमेंट कर सकते हो और नोट डाउन भी कीजिएगा आपके हिसाब से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हमने डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने की कोशिश की, यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को हम पहले क्या करते हैं, ज़ूम आउट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन का जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करना है, तो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का टूल है, उसके नीचे यहाँ पर मैग्नेट का टूल है, उसके नीचे लॉकिंग बटन है। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टूल का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट जहाँ तक मार्केट नीचे आ गया है, यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ से नीचे और यहाँ से मार्केट देखो ऊपर की तरफ चला गया है। मतलब कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ तक मार्केट नीचे आ रहा था। तो इस वाले पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन लेनी है और फिर से जो नीचे वाला पॉइंट था, इसके बाद मार्केट किधर चला गया है, इसके बाद मार्केट ऊपर, 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 ऊपर यहाँ तक गया है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को प्लेस करेंगे। फिर से ट्रेंड लाइन, तो ये आपको हर बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप एक बार ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ये मैग्नेट को इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ये लॉकिंग बटन, ओके। देन यहाँ से डायरेक्टली देखो, यहाँ से मार्केट किधर चला गया था, नीचे, नीचे और यहाँ तक नीचे आया है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पर ही क्लिक करूँगा, उसके बाद हमें देखना है मार्केट किधर गया है, तो मार्केट यहाँ तक गया है, तो यहाँ पर मैं क्लिक किया। फिर से यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, फिर से देखना है कि मार्केट किधर तक नीचे गया था, यहाँ तक गया था, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट। यहाँ पर अगेन यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ तक मार्केट आया था, अगेन यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया। ऐसा हमें ये प्लॉट करना है, जस्ट प्लॉटिंग करना है। यहाँ पर आपको ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट को कैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ये छोटे वाले जो एरियाज़ है वो भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर जो बिगर पोर्शन है वही आपको लेना है, ओके। तो ऐसे आपको प्लॉट करना है सिर्फ। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट बेरिश है, मार्केट बुलिश है, सारा कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा साइडवे, वेट, ओके। उसके बाद आपको एक्सेप्ट का टूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ को रिमूव करते हैं। देखने अभी हमने ट्रेडिंग व्यू का जो अपना सिंबल है उसको यूज़ किया था। अब हमको क्रॉसर पर आ जाना है, लेकिन बिकॉज़ अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर ही सिलेक्ट हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से वो लाइन बनाना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए हमें पहले एक्सेप्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्रॉसर का टूल है, इसको इस्तेमाल करते करते देन ये हट जाएगा और इसका इस्तेमाल होने के बाद आप ये दोनों को भी रिमूव कर सकते हो आपके हिसाब से। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में हमें पहले तो ड्राइंग की है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ ढूँढनी है, तो सबसे पहले हम ऐसे प्लान करते हैं कि इसके प्रीवियस का जो चार्ट है वो हमें मालूम ही नहीं है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गया है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद मार्केट यहाँ तक आ गया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा ऊपर यहाँ तक आया है। तो देखो, प्रीवियस जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके नीचे मार्केट आने के बाद मार्केट नीचे चला गया। मतलब ये हो गया हमारा लोअर हाई पॉइंट। अगेन
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके नीचे है और इसके भी नीचे है, मतलब कि इसके नीचे तो ये हो गया लोअर लो। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था, लेकिन प्रीवियस जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर नहीं चला गया। देन ये पॉइंट से नीचे मार्केट आ गया, ये फिर से हो गया लोअर लो। अब ये देखो इसके बराबर यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आया है, इसके ऊपर आता देन हम यहाँ पर लिखते हायर हाई, लेकिन इसके ऊपर चला नहीं गया, यहाँ से ही मार्केट नीचे आया है, तो ये भी हो गया लोअर हाई। एंड ये हो गया प्रीवियस लोअर लो के नीचे मार्केट चला गया है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया लोअर लो। तो जब भी मार्केट प्रीवियस लोअर लो को नीचे क्रॉस करता है, तो ये हो गया हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, ये हो गया हमारा लोअर हाई, बिकॉज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया। अब ये क्या होता है कि यहाँ से ऊपर बना है लो, तो ये हो गया हायर लो। इसके नीचे बना है मतलब ये हो गया लोअर हाई, इसके नीचे बना है मतलब ये हो गया लोअर हाई। ये दोनों भी लोअर हाई है। ओके, इसके ऊपर है मतलब ये हो गया हायर लो, ये भी हो गया हायर लो। अब देखो यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में चला गया है, मतलब ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है, तो ये कंसोलिडेशन हो गया, मतलब ये साइड में जा रहा है। उसके बाद जैसा ये हायर लो क्रॉस करता है नीचे की तरफ, देन यहाँ पर बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश वाला, बिकॉज ये नीचे गया है। और ये प्रीवियस जो हायर लो है ये वाला, इसके नीचे लो बनाया है, मतलब ये हो गया लोअर लो। एंड इसके ऊपर चला गया, लेकिन प्रीवियस जो हमारा लोअर हाई ये था, इसके ऊपर नहीं गया अभी तक, तो ये बन गया लोअर हाई। अगेन सेम, इसके नीचे चला गया मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे गया, मतलब ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई। अगेन इसके ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हो गया हमारा हायर लो। और ये देखो प्रीवियस लोअर हाई को क्रॉस किया मार्केट ने, मतलब ये हो गया हायर हाई। अगेन इसके ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया। अभी इसके नीचे चला गया, मतलब ये हो गया लोअर लो, ये हो गया इसके नीचे है, मतलब लोअर हाई। लोअर हाई को क्रॉस किया मतलब हायर हाई। ओके, ये हो गया हमारा हायर लो। ऐसे आपको जस्ट प्लॉटिंग करना है, ऐसे आपको जस्ट प्लॉटिंग करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे पहले आपको मार्किंग करना है, मार्किंग करने के बाद देखना है हायर लो क्या है, लोअर लो क्या है, किसके ऊपर कौन जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। और थोड़ा सा अगर आपने ओरियो भी देखा, तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये लोअर है, लोअर लो बना रहा है। और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, मतलब हाई के ऊपर भी नहीं जा रहा था, लो के नीचे भी नहीं जा रहा था, मतलब ये साइडवे मार्केट हो गया। अगेन ये साइडवे मार्केट हो गया। ओके, तो ऐसे आपको जस्ट स्टडी करना है, इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर मार्केट कौन से फेज में जा सकता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, किधर मार्केट जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलर आप यहाँ पर भी प्लॉट करके ड्राइंग भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर दिखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है और किस चेंज ऑफ कैरेक्टर को आपको देखना चाहिए। बिकॉज हमारी जो एंट्री रहती है, मतलब कि मार्केट में दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट थिंग, हम जस्ट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अप जा रहा है या फिर मार्केट नीचे आ रहा है या फिर मार्केट साइडवे हो रहा है। लेकिन एनालिसिस करने के बाद हमें एग्जीक्यूशन जब करना है, तो अब हम देखेंगे कि किधर हम एग्जीक्यूशन करूँ। इमेजिन करो कि मुझे डाउन का ट्रेड चाहिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है और मुझे डाउन का ट्रेड चाहिए, लेकिन मेरी एग्जीक्यूशन गलत हो गई। मैंने यहाँ पर डाउन करने की कोशिश की और मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, मेरा यहाँ पर एसएल गया। फिर से मैंने यहाँ पर डाउन जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट का एसएल गया और देखो यहाँ पर मार्केट तो नीचे आया। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेड लेते हैं, हमारा एनालिसिस बराबर रहता है, लेकिन हमारे एग्जीक्यूशन गलत होते हैं, उसी के कारण हमें एसएल मतलब कि स्टॉप लॉसेस लेने पड़ते हैं। तो आपको अगर प्रॉपर एंट्री चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूँढना पड़ेगा, परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूँढना पड़ेगा। ये दोनों पार्ट है। और उसके बाद है फेक ब्रेकआउट हो या फिर फेक ब्रेक डाउन हो। ओके,
तो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका एनालिसिस से अच्छा मतलब एग्ज़ीक्यूशन वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। एग्ज़ीक्यूशन का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और एग्ज़ीक्यूशन के साथ ही आप प्लान कर सकते हो कि एंट्री मुझे कहाँ लेनी है। ओके, कभी-कभी आपका होता है आपके हिसाब से ओके, कि हमारी एनालिसिस बराबर है, मार्केट नीचे जाना चाहिए और मार्केट नीचे भी चला गया, लेकिन हमारी एग्ज़ीक्यूशन के कारण मुझे ऐसे लेना पड़ता है, ओके, हमें ऐसे लेना पड़ता है। तो ऐसा इसको सॉल्व करना है, तो आपको परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और परफेक्ट फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन आपको आना चाहिए ही, आगे जाके आपको ये भी पढ़ाऊँगा। अभी हमने ये वाला टॉपिक कवर किया था प्रीवियस वीडियो में ओके, वो आप देख सकते हो ओके, पूरा लिस्ट है, प्लेलिस्ट है। अभी हमें देखेंगे कि परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो या फिर परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, किधर हमें देखना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा-सा अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते। आप किधर भी कौन-सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि 1 ही आवर का यूज़ करना है, 4 आवर का यूज़ करना है, 5 मिनट का भी आप देख सकते हो, 15 मिनट का भी आप देख सकते हो। ओके, सेम थिंग कौन-सा भी आप देख सकते हो। तो आपको पहले तो ये देखना है कि मार्केट ज़्यादा बिगर एरिया किधर से मार्केट को मेजर फॉल आ गया था। ओके, वो वाला आपको जस्ट आपको क्या देखना है, चार्ट देखना है कि यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट में मेजर सेल ऑफ आया था। ओके, देन आपको देखना है कि परफेक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किधर है, ये आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या डिमांड एरिया हो, आपको देखना है उसी के पास आपको देखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर इसके ऊपर अगर ये चला जाता है तो यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। यहाँ पर देखो प्रीवियस हायर लो है। ओके, तो यहाँ से देखो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आई थी। ठीक है? तो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। फिर से देखो यहाँ पर मेजर सेल ऑफ आ गया है और हमें देखना है कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किधर शो हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो यहाँ से मार्केट ज़्यादातर ऊपर गया था और यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया है। ठीक है? तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डिमांड भी है। देन यहाँ पर मैं ढूँढूँगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, जहाँ से मार्केट में ज़्यादा फॉलिंग आई थी, तो यहाँ पर मैं ढूँढूँगा चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन। ओके? तो थोड़ा-सा हम आ जाते हैं थोड़ा-सा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और जो हमने लेवल मार्क किया था, वहाँ पर हम जस्ट ढूँढने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, जो दोनों में से एक हो, हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पर मार्केट तो नीचे आ रहा है, अच्छी बात है। अभी हमें देखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो देखो यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर देखो लोअर लो के नीचे मार्केट गया है, लोअर लो के नीचे मार्केट गया है, लोअर लो आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो हायर लो बना, मतलब ये फर्स्ट साइन है कि यहाँ पर हमें एक अगर इसके ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से मार्केट एक नीचे चला गया, फिर से ऊपर, मतलब यहाँ पर कॉम्प्रेस हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ही चला जाता है और इसके नीचे नहीं आता, देन यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, हम ऐसे बात कर सकते हैं। बिकॉज़ कभी भी मार्केट जब भी मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन करता है और हायर हाई या फिर हायर लो के नीचे जाता है, देन मार्केट से सेम डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर शैडो मार्केट चला गया है और यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। बिकॉज़ यहाँ से बाद ओके, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करूँगा ताकि आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर साइडवेज चला गया। नीचे आने के बाद ये साइडवे हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं नज़र आया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ऊपर गया, ये नीचे आया। अगर ये गलती से इसके ऊपर जाता है, देन यहाँ पर एक फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ से देखो प्रीवियस जो हमारा हायर लो है, ओके, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लक्स रख सकते हो और थोड़ा नीचे, और देखो यहाँ से थोड़ा नीचे आने की कोशिश की मार्केट, लेकिन इसके नीचे नहीं गया और यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम चला गया। मतलब कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनता, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपकी एंट्री हो सकती है। कभी-कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता, लेकिन फेक ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकडाउन हो, वहाँ पर भी आपको
एंट्री मिल सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट एरिया हमने स्टडी किया। उसके बाद सेम सेम जगह हम आते हैं या यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया था, उसके ऊपर थोड़ा चला गया था, फिर नीचे नीचे आया है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर। मतलब इसके ऊपर अगर ये जाता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होता है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पर मार्केट कैसा रिएक्शन दिया है, सिमिलर। ये देखो, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, अपसाइड मोमेंटम, डाउन आया है लेकिन इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ये बुलिश है। ओके, तो देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक गला चला गया ऊपर की तरफ। तो ऐसा आपको सिर्फ ढूंढना है, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ मान लो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास आपको देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आपको देखना है कि मार्केट कभी हाई लो के नीचे जाता है या नहीं जाता है। तो देखो यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन देखो ये वाला हाई क्रिएट किया, अगेन ये वाला हाई है और ये हाई लो के नीचे चला गया। ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बेरिश वाला, और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। ऊपर भी आया था लेकिन फिर से नीचे चला गया। ओके, तो आपको ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो या फिर ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो या फिर आपको ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, जस्ट ढूँढना है। ओके? इसकी प्रैक्टिस करो और परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको किधर मिल सकते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब कि डिमांड हो या फिर सप्लाई हो, या इस वाले एरिया पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर नज़र आ सकते हैं। ओके, और उसके बाद का जो भी फर्स्ट, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कभी-कभी नहीं बनता, तो वो जो भी फर्स्ट साइडवेज जाता है, मान लो कि सपोर्ट पे आस-पास आया, साइडवेज चला गया, देन इसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आता है नीचे, अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, ते हो देन ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपको ये 2 तरीका है आप एंट्री लेने के लिए। तो ये अभी के लिए 2 है, और उसके बाद आ जाता है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, वो आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, तो वो आप भी देख सकते हो। उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी करो। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो। और आपके जो भी फ्रेंड है जिनको स्टॉक मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो उनके लिए प्लेलिस्ट है, आप उनके लिए प्लेलिस्ट भी आप सेंड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा देन डेफिनेटली लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट चाहिए, देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।